गिरमिटिया देशों के बच्चे। तो वो जब बच्चे आते हैं तो वो किस तरह भारत के बारे में जानते हैं, या कितनी हिंदी जानते हैं, या आखिर क्या कारण है कि वो उस देश से हिंदी पढ़ने के लिए भारत आते हैं? क्योंकि उनके मन में कहीं न कहीं भारत के प्रति, भारत की भाषा के प्रति या भारत की संस्कृति के प्रति कोई न कोई बीज या कोई न कोई अंकुरण जरूर हो रहा होगा, ऐसा मानता हूँ। तो आप बताएं कि वो किस तरह का भाव उनमें रहता है, क्योंकि आप उनको पढ़ती हैं, पढ़ाई, जो उनके मन को भी जानती हैं। जी नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं बताऊं, जैसे गिरमिटिया देश के जो छात्र हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी सबसे एक बड़ी विशेषता वो ये है कि वो अपनी संस्कृति को नहीं भूले हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये उनके पूर्वज हैं। अगर हम अपने देश की बात करें, अगर हम अपने प्रांत को छोड़ करके दूसरे प्रांत में जाते हैं, दूसरी तीसरी पीढ़ी में जाके हम अपने रीति रिवाजों को भूल जाते हैं, तो वहाँ के प्रांत में जाके वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं। और ये जो गिरमिटिया देश के जो व्यक्ति हैं, ये तो कितने पुराने गए हुए हैं, इनकी चौथी पांचवी पीढ़ी है, लेकिन आज भी उनके भीतर वो संस्कृति जीवित है। हम अपने देश की बात करें, हम अपने बच्चों को मंत्र सिखाते हैं। हमारे बच्चे मंत्र बोलते हैं लेकिन मंत्र का अर्थ नहीं जानते। बहुत से बच्चे हैं मंत्र का अर्थ नहीं मालूम लेकिन मंत्र बोलते हैं। ऐसे ही जो गिरमिटिया देश के बच्चे हैं, सूरीनाम, गयाना, त्रिनिदाद, ये छात्र भी बहुत अच्छे मंत्र बोलते हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं, कीर्तन वगैरह ये सब चीजें करते हैं। बेशक से उन्हें अर्थ नहीं मालूम, लेकिन हमसे ज्यादा उन्हें याद है। हमारा जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, इसमें हमारे जो हिंदू पर्व है ये सब मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, तो इसका पूरा एकदम भव्य आयोजन करते हैं। वंदना, स्तुति ये सब होती है। तो जब वंदना स्तुति हम सब लोग कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग भूल जाते हैं और अटक जाते हैं। लेकिन जो अपने ये गयाना के, सूरीनाम के ये जो छात्र हैं, इन्हें एक एक पंक्ति, एक एक शब्द उसका याद होता है। हम इनके पीछे पीछे गाते हैं और फिर बाकी जो बच्चे हैं वो इनका अनुसरण करके गाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी संस्कृति के भजन इन्हें याद हैं, अपनी संस्कृति की चौपाइयां इन्हें याद हैं, जो अपने देश के बच्चों को, हम लोगों को भी नहीं याद है। तो अपनी संस्कृति को अपने बच्चों में संजोना, जो गिरमिटिया देश में जो गए, उन्होंने अपनी संस्कृति को अपने हृदय में ऐसे संजोया है जैसे एक माँ अपने आंचल में अपने बच्चे को संजो के रखती है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, एक चुनौती, थोड़ी सी एक समस्या ये रहती है कि ये बच्चे अपने माता पिता से हिंदी बोलना तो सीख लेते हैं, क्योंकि घर में माहौल होता है, जो भाषा माता पिता बोलते हैं वो बच्चा अपने आप ही सीख लेता है। लेकिन लेखन में थोड़ी समस्या होती है। जितना अच्छा ये हिंदी बोलते हैं उतना अच्छा हिंदी लिख नहीं पाते। जबकि और भी देशों के छात्र हैं हमारे यहाँ, वो हिंदी बोल नहीं पाते लेकिन हिंदी लिख बहुत अच्छी लेते हैं। तो ये इनके लिए चुनौती नहीं, हमारे लिए चुनौती होती है कि एक बच्चा हिंदी बोलता बहुत अच्छा है लेकिन हिंदी लिख नहीं पाता, और कुछ बच्चे ऐसे हिंदी बोल नहीं पाते लेकिन लिखते बहुत अच्छे हैं। तो धीरे धीरे अभ्यास से सब सीखते हैं। जैसे सुष्मिता है साउथ अफ्रीका से, ये पहले भी यहाँ की छात्र रही है तो बहुत अच्छी हिंदी लिखती है। और सूरीनाम से जो हमारी श्रद्धांजलि, जब ये आई थी तो हिंदी लिखने में बहुत कमजोर थी, लेकिन 3 महीने में अभ्यास से, और फिर इनके अंदर लगन बहुत है, क्योंकि जड़ जो है वो जुड़ी हुई है, अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, इनके अंदर लगन है। 3 महीने में से बहुत अच्छी हिंदी लिखना सीख लिया है। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत पॉजिटिव है। जी धन्यवाद। आपने